हमारे साथ एक पत्रकार यहाँ मौजूद है जिनके सर पर जो है काफ़ी चोटें आई है। आप देख सकते हैं शर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो आप देख सकते हैं और इनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। सीपी साइड में देखा कि मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर ही रहा था, तब तक कम से कम 20 आरएफ और दिल्ली पुलिस के जवान दो बच्चों को पकड़कर मारते हैं, पीछे का बेल्ट निकाल कर उस पर लाठी डंडे बरसाते हैं। तब तक मैं अपने कैमरा पर्सन से कहता हूँ कि आप उसको कवर करिए, दिखाइए। जैसे ही कैमरा दिखाता है उसमें से एक जवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है, वो दौड़ता दौड़ता आता है, मेरे कैमरा पर्सन को पहले लाठी मारता है, वो थोड़ा डर के पीछे हो जाता है, फिर आता मेरे ऊपर तुरंत लाठी मारता है और ये होशियारी से पहले उसको मारा कि कैमरे में कैद ना हो। फिर मेरे पीछे पहले मारा, फिर उसके बाद जैसे मैं बोला सर मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं, तब तक फिर दूसरा लाठी मारा, मैं ऐसे किया मेरा माइक टूट गया और फिर तीसरी लाठी मेरे सर पर मारा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जंतर मंतर दिल्ली में। आपको बता दें कि यहाँ आज जंतर मंतर पर खूब जो है घटनाक्रम देखने को मिला। आसपास जंतर मंतर के सेंट्रल दिल्ली पर लगातार जो है युवा और दिल्ली पुलिस के बीच, आरएएफ के जवान के बीच काफ़ी जो है जो वीडियो आप देख सकते हैं किस प्रकार से तस्वीरें नजर आई। लेकिन इसी बीच पत्रकारों को भी जो है इसमें जो है निशाना बनाया गया। लेकिन हमारे साथ एक पत्रकार यहाँ मौजूद है जिनके सर पर जो है काफ़ी चोटें आई है। आप देख सकते हैं शर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो है वो आप देख सकते हैं और इनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं। आप पहले तो मुझे बताइए कि कहाँ थे आप और कब ये घटना घटी? सर मैं पहले जनपद पर था, रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ से इन्होंने आंसू के गोले दागे, फिर मैं भागते भागते सीपी साइड गया युवाओं के साथ। फिर सीपी साइड में देखा कि मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर ही रहा था, तब तक कम से कम 20 आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान दो बच्चों को पकड़कर मारते हैं, पीछे का बेल्ट निकाल कर उस पर लाठी डंडे बरसाते हैं। तब तक मैं अपने कैमरा पर्सन से कहता हूँ कि आप उसको कवर करिए, दिखाइए। जैसे ही कैमरा दिखाता है उसमें से एक जवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है, वो दौड़ता दौड़ता आता है, मेरे कैमरा पर्सन को पहले लाठी मारता है, वो थोड़ा डर के पीछे हो जाता है, फिर आता मेरे ऊपर तुरंत लाठी मारता है और ये होशियारी से पहले उसको मारा कि कैमरे में कैद ना हो। फिर मेरे पीछे पहले मारा, फिर उसके बाद जैसे मैं बोला सर मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं, तब तक फिर दूसरा लाठी मारा, मैं ऐसे किया मेरा माइक टूट गया और फिर तीसरी लाठी मेरे सर पर मारा। मतलब 2 लाठी सर पर लगा, 1 लाठी पीठ पर, 3 लाठी उन्होंने मारा। सरकार को ये लग रहा है कि तानाशाही में हम युवाओं की आवाज़ को दबा देंगे। अगर ये चाहते तो ये मसला जो इतना गंभीर हुआ, इतना सीरियस हुआ है, इतना बढ़ा नहीं होता। लेकिन इनको ये लग रहा है कि हम जिस सत्ता के गुरूर में है, जो गिनाते कि हमारी 22 प्रदेशों में सरकार है, हम भगवा लहरा रहे हैं, तो आप जान जाइए युवाओं के लिए कोई कलर नहीं होता। हरा भी किसी का है, हरा हरियाली का है, लाल भी किसी का है, लाल भी क्रांति का है, और सारे कलर देश के ही हैं। सारे कलर, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, संविधान में लिखा। और जिस लोकतंत्र की बात आप करते हैं ना, शर्म आनी चाहिए, आप अलोकतांत्रिक हैं, बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है। पुलिस को ये बताया नहीं कि आप मीडिया से हैं? सर मैं बोलता तब तक मेरे एक लाठी पहले मार चुका था, दूसरी लाठी जैसे मारना चाहा मैं बोला तब तक वो 2-3 बरसा के चला गया। और दूसरी चीज़ मुझे बताने की आवश्यकता, सर इतना बड़ा ये भी कोई छोटा चैनल नहीं है, इसके भी 1.5 मिलियन एक प्लेटफॉर्म पे और ऐसे 3-4 प्लेटफॉर्म में। अगर ये आप माइक आईडी देखकर नहीं समझ पा रहे कि मीडिया से ही कहाँ से हैं, तो मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है? ये आवाज़ सुन रहे हैं, बेचारे चिल्ला तो रहे थे दिन से 30 दिन से पिछले। किसी कैमरामैन को भी आपके जो है मारा गया? जी सर, कैमरामैन को? हाँ, मेरे कैमरा पर्सन को पहले मारते हैं 1 लाठी और फिर उसके बाद 3 लाठी मेरे ऊपर मारता है। मैं कह रहा हूँ उसको भगाने के लिए कि उसको कि वो चीज़ जो इनका काला सच है वो सामने ना आए, तो 1 लाठी मारकर उसको साइड करते, फिर मुझे 3 लाठी मारते हैं। तो अब क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान कोई नहीं है, जो प्लान है युवाओं का, और मैं बस जो अपना काम करता था पूरी जिम्मेदारी से वही काम करूंगा। हाँ, इतना बदला है कि अब × 2 पावर से मैं काम करूंगा, दुगनी शक्ति से। मेरे ऊपर लगभग 2:30 या 3 बजे करीब में ये घटना हुई, लाठी चार्ज हुआ मेरे ऊपर। अब लगभग 10-11 करीब बज रहे हैं, 7-8 घंटे हुए होंगे। मैं ऐसे हूँ और ऐसे बोलता रहूँगा और मैं लड़ता रहूँगा, क्योंकि देखिए सर, हम जैसे आप जैसे बहुत कम पत्रकार हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि जो रात के 11 बजे आकर जब इनकी लाइट काट देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, तब आप जैसे लोग कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सच्चाई और सरकार की जो नाकामी है, जो तानाशाही है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो अहंकार की जो चर्बी होती है ना, मोटी तो होती है लेकिन उसमें सड़न लगने में टाइम नहीं लगता, और जब सड़न लगती है तो जो कॉकरोचेज हैं वही खाते हैं, क्योंकि सड़न को कॉकरोच ही खत्म करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप जिस गफलत में जी रहे हैं ना, आप भूल जाइए, ये देश के नौजवान हैं। बस इतना अंतर है कि पड़ोसी मुल्क के जैसे नहीं है, ये मर्यादित है, वो अमर्यादित थे।
ये मर्यादा को लागने वाले नहीं हैं, ये पुरुषोत्तम श्री राम के देश के लोग हैं, ये भीमराव अम्बेडकर जी के लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पत्रकार हैं जिनके ऊपर जो है ये बता रहे हैं कि इनका हमला हुआ 2:30 बजे के आसपास का हमला था और ये जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान जो है इनका दावा है कि पुलिस ने आकर इनको जो है मारा है। अब जंतर मंतर की तस्वीर की बात कर ले, इस वक्त समय जो है 10:32 हो रहा है और अगर आप देखें पीछे तो यहाँ पर लाइट नहीं है, पूरी तरह से लाइट ऑफ है। यहाँ पर स्टेज पर फिर भी युवा बने हुए हैं, अभिजीत दीप के जो है वो किनारे जो है वो खड़े हुए हैं अपने भीड़ के साथ, उनकी पूरी टीम सीजेपी की यहीं पर मौजूद है। पहले अभिजीत दीप के जो है इस बैरिकेडिंग के उस पार जो है वो खड़े थे, लेकिन इस वक्त जो है आपको बता दें कि अब अभिजीत दीप के और उनकी पूरी टीम जो है वो स्टेज के पास आ गई है और यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं, अंधेरा है। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर देखने को मिली जब यहाँ पर जो है पुलिस जो है इस बीच में जब यहाँ पर बैरिकेडिंग हटाते हुए, और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी फिर बाहर देखेंगे तो पुलिस फोर्स जो है अभी भी बाहर तैनात है बड़ी संख्या में और हर जगह जो है चारों तरफ पुलिस यहाँ पर बैरिकेड करके रोके हुए, लेकिन सीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम युवा भी यहाँ पर मौजूद है। रात में 10:30 बजे का ये माहौल है और इस वक्त जो है आप देखिए किस प्रकार से जो है सीजेपी के युवाओं का हौसला जो है वो बुलंद है। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने मेरी माता जी ने कहा नेताजी से ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।